सो हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ को 2 साल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इन 2 सालों के अंदर आप अपने आप को फाइनेंशियली बिल्कुल मजबूत कर सकते हैं। चाहे फाइनेंशियली हो चाहे फिजिकली हो, आप खुद को फिट कर सकते हैं, फाइनेंशियली फाइनेंशियली खुद को मजबूत कर सकते हैं और खुद को सेल्फ डिपेंड बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया डे बाय डे ग्रो करता हुआ चला जा रहा है। पॉपुलेशन के मामले में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। हमने विकासशील देश से विकसित भारत की ओर बढ़ने की ओर हम बहुत तेज़ स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े देशों के साथ हमारा सारा चीज़ समझौता हो रहा है। तो इसी के में लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इसके साथ ही साथ हमारे देश का जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा बेरोज़गार होता हुआ चला जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन लड़कों के बारे में जो कि आज बेरोज़गार हैं, लेकिन अभी स्कूल लाइफ़ में हैं या फिर कॉलेज लाइफ़ में हैं। अगर स्कूल कॉलेज लाइफ़ में नहीं भी हैं, तो भी वो उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी क्या हो सकती है आने वाले 2 साल में और किस तरीके से वो अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले इस वीडियो को हम देखो, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल रॉ वीडियो है। हम ऐसे आपसे आपस में जैसे डिस्कस करते हैं, हम वैसे ही बिल्कुल आसानी से बात करेंगे। तो देखो, आपके माइंड में कोई एक ऐसा गोल होना चाहिए जो कि इन फ्यूचर वो बहुत बड़ा हो। आपने राज समानी का वीडियो देखा होगा जिसमें वो बोलता है कि आप चाहे जीत रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। हार रहे हो, सर नीचे रखो, काम करो। रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, सर नीचे रखो, काम करो। रिज़ल्ट आ रहा है, सर नीचे रखो, काम करो। आपको कुछ नहीं करना है, बस सर नीचे रखो और काम करते रहो। काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। एक दिन अचानक से ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपको लगे कि आज मुझे सक्सेस मिल गई। दैट इज़ द ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। यहाँ पर आपको शुरुआत उसकी आज से ही करनी होगी, तब वो जाकर के आज से जब 3 से 4 या 5 साल में जब आपको वो सक्सेस अचीव होगी, उसको ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं। जैसे कि हम अगर एग्ज़ाम्पल दें कि कोई बंदा किसी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिससे में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन जब उसका रिज़ल्ट आता है अचानक से, जब उसको रिज़ल्ट आता है, उसका फाइनल लिस्ट में जब नाम आता है, तो चारों तरफ न्यूज़पेपर में उसका नाम आता है, उसकी फैमिली उसका मतलब पूरी सोसाइटी में, हर जगह पर, पूरे देश में उसका नाम फ़ेमस होता है। तो उसको बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस। बट वो ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती, उसके पीछे उसने कितने सालों का एफर्ट्स लगाया, उसको देखना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ऐसे ही जैसे कोई बंदा अ, उम, वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करता है या फिर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे बहुत सारे लोग अपनी-अपनी वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, एप्लीकेशन वगैरह बनाते हैं, तो वो किस तरीके से अचानक से बूम होती है, वो ओवरनाइट सक्सेस होती है। बट वो ओवरनाइट सक्सेस वो भी नहीं होती, उसके पीछे उसने भी सालों-साल मेहनत की होती है। बट हम यहाँ पर बात करेंगे कि आप आने वाले 2 साल में, मात्र 2 साल में, इवन हम कहें अगर कोई बंदा दिल से काम करेगा, मन लगा के काम करेगा, तो वो 1 साल या 1.5 साल, लेकिन कैसा भी कोई भी हो, लेकिन 2 साल में उसको सक्सेस मिल ही जाएगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कॉलेज में हैं या फिर अगर आप किसी ऐसे मतलब गवर्नमेंट जगह पर काम करते हैं या फिर गवर्नमेंट में, चलो गवर्नमेंट का तो फिर भी हम कहेंगे कि ठीक-ठाक है, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हैं, तो आप किसी ऐसी एक स्किल को पकड़ो, कोई एक ऐसी स्किल जो पहले आप देख लो कि आपके चारों तरफ जितने भी, जैसे 10 लोग बैठे हैं, 12 लोग बैठे हैं, तो क्या वो उनके माइंड में, क्या उनके हाथ में, क्या उनके मतलब वो उनके पास इतना टैलेंट है कि वो उस चीज़ को एक बार में कर दें। दैट इज़ द पॉइंट कि अगर वो तुरंत उसी चीज़ को, अगर आप 5 मिनट में, अगर आपसे किसी ने कहा कि चलिए भाई इस चीज़ को कर दीजिए, तो अब उन 10 लोगों के बीच में आप इस चीज़ को डिफाइन करो कि ये 10 लोगों में से कितने लोग इस चीज़ को फटाफट से सही कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आपने 2 साल में वो चीज़ आपने फटाफट से कर दिया, तो दैट इज़ अचीवमेंट और वहाँ पर आप खुद को पाओगे कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो। इस बात को ध्यान से समझो कि यहाँ पर उन 10 में से अगर आप कर पा रहे हो, तो वो आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं है, वो एक स्किल है। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 लोग खड़े हैं और किसी एक की बाइक खराब हो गई, चाहे बाइक छोटी-सी, कोई माइनर सा मिस्टेक हुआ हो, लेकिन अगर आपने उस माइनर से मिस्टेक को अगर आपने बना दिया, तो वो क्या है? वो आपकी अचीवमेंट नहीं है, वो आपकी स्किल है। लेकिन अचीवमेंट वो जो आपने आज आपका गोल बनाया है, वो जब आप एकदम से जब आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा, दैट इज़ अचीवमेंट। तो आपको क्या करना है? एक स्किल को सीखना है। अब स्किल कौन-कौन सी हो गई? आप जैसे आप कोई मैकेनिक का काम सीख सकते हो। मैकेनिक काम में अब कुछ लोगों को समझ में आ रहा है कि ये 2 साल में हमको सिखाने आया था कि हम कैसे अपनी लाइफ़ को बदल लेंगे, कैसे हम। भाई साहब देखो, लाइफ़ को बदलना अलग चीज़ है
स्किल सीखना अलग चीज़ है, अचीवमेंट्स मिलना अलग चीज़ है। तीनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि 2 साल में आप अपनी लाइफ़ को कैसे सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की लाइफ़ बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है और इंडिया जैसे देश में तो भाई सरकार भी अनप्रेडिक्टेबल है कि आगे क्या हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर आपको कोई एक स्किल को पकड़ना है। जैसे कॉलेज के लड़के हैं, उनको क्या करना है, वो चाहे वो कैमरा सीख लें, चाहे वो ड्राइविंग सीख लें, चाहे वो मैकेनिक का कोई काम सीख लें। ये 3 काम ऐसे हैं जो कि आपको पूरे टाइम आपको इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहेगी। लोग आपको बुलाते ही रहेंगे, ठीक है? आप मैनेजमेंट का भी काम साथ में सीख सकते हैं। बट इसके साथ-साथ अगर आप ऑनलाइन अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप कंटेंट क्रिएशन सीख लीजिए। आप रील्स वगैरह बहुत सारे लोग बनाते हैं। आप रील्स की एडिटिंग करना सीख लीजिए। आप एक-एक एडिटर कितने-कितने रुपए लेता है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए। एडिटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं आप। अगर यूट्यूब पर वीडियो बनाना चाहें, आप यूट्यूब पर आ सकते हैं। आने वाले 2 से ढाई से 3 साल में आपकी एक बढ़िया-सी ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी। बट आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर आप सिर्फ़ 2 साल में मान लीजिए पहले आप इस चीज़ को माइंड में कीजिए कि आप यहाँ से ऐसा क्या शुरू कर रहे हैं आज कि आपको आने वाले 2 साल में क्या वो बढ़िया से इनपुट-आउटपुट दे पाएगा। तो जैसे कि अगर आप मान लीजिए आज आप कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान के से पहले नोटिस कीजिए कि अगर आप आज से उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आज से आने वाले 1 साल बाद क्या उसका एग्ज़ाम आप दे पाएँगे? आप उसके लिए एलिजिबल हैं? अगर एलिजिबल नहीं है, तो भाई साहब अभी आप अपनी स्किल पर काम कर लो, किसी एक स्किल पर। और उसके बाद उस एग्ज़ाम को देने के बाद आप खुद को ठीक से देख लो, नोटिस करो, खुद को पहचान लो कि हम उस एग्ज़ाम को क्या हम निकाल भी देंगे? नहीं निकाल पाए तो भाई आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। अपनी स्किल को पहचानो, अपने शौक को पहचानो, आप अपनी नॉलेज को पहचानो, अपने टैलेंट को पहचानो। अगर टैलेंट नहीं है तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हर टैलेंट बीट हो जाता है। कहते हैं ना प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस भी परफेक्ट। सो आपको यही चीज़ें करनी है। हर एक चीज़ आप कर सकते हो बट आपको सही टाइम और सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ, सही गाइडेंस आपको कोई जल्दी दे नहीं पाएगा और सही टाइम आपका कभी आएगा नहीं। सो दैट आने वाले 2 से ढाई साल या फिर 1 से डेढ़ साल, 2 साल में अगर आप अपनी लाइफ़ को बढ़िया तरीके से जीना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो अपनी सोशल स्किल पर काम कर लो कि अपनी ऐसी स्किल्स जो कि आजकल लड़के नहीं सीखते हैं, उन सारी चीज़ों पर काम कर लो, जिससे आप आने वाले टाइम में बढ़िया तरीके से जो बेरोज़गार आजकल घूम रहे हैं, बेरोज़गार नहीं घूमोगे और अपनी लाइफ़ को और अच्छे से जी पाओगे, अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाओगे, मेंटली के साथ-साथ आप फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट 2 से 3 ईयर में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो आज से बी केयरफुल हो जाओ और अपनी इन सारी चीज़ों पर काम करना स्टार्ट कर दो। कोई भी स्किल ऐसी है जो कि आपको लगता है कि नहीं मैं इस चीज़ पर जा सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं बताई, आप उस पर काम करो। आप अपने खुद को टैलेंट को पहचान रहे हो, तो आप उस पर काम करो। जब उस पर काम करोगे तो आपका मन लगेगा, जब मन लगेगा तो आने वाले टाइम में आप डिसिप्लिन हो जाओगे, आपकी सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। सो दैट बी केयरफुल एंड स्टार्ट राइट नाउ। थैंक यू।